दोस्तों ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करना नहीं आता। जैसे कि दोस्तों आपको ज़्यादातर पता होगा कि एक्सेल में ज़्यादातर फार्मूले जो यूज़ किए जाते हैं वो सम के ही फार्मूले ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि सम से ही स्टार्टिंग होती है। तो इसको कैसे करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ कि कई प्रकार से आप फार्मूले को कैसे लगा सकते हो। और आपको बिल्कुल नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो फिर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में आप शुरुआत आखिर कैसे करोगे आपको अगर एक्सेल नहीं आता। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है जिसमें मैंने आइटम्स लिए हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 3 है और यहाँ पे लिया है बेसिक अमाउंट और यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सम फॉर्मूले की बात करनी है। सम फॉर्मूले का मतलब होता है ये काउंट करना नहीं होता है, ये दोस्तों जोड़ना होता है, यानी कि आपस में लोगों को जोड़ना। ठीक, उसको सम कहते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वांटिटी बिकी है, ये क्वांटिटी बिकी है, ये क्वांटिटी बिकी है, तो इन तीनों को आपस में जोड़कर आपको लगाना होता है सम फॉर्मूला। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पेज ताकि चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमें सम फॉर्मूला लगाना होता है। तो सम फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जब हम लोग एक्सेल में जिनको नहीं आता, जब हम एक्सेल पे आते हैं इस तरीके से एक्सेल को ओपन करके, वहाँ पे हमें इस तरीके से सेल्स मिलती है। तो उस पर हम क्या करें, तो आपको समझना है कि जब हमें सेल्स मिल जाए तो एक्सेल में आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूले आपको लगाने हैं। ठीक, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले लगाने हैं, एनीथिंग, कोई भी फॉर्मूले। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो एक्सेल पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपको बराबर का चिन्ह पहले लगा लेना है। उसके बाद आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जैसे हमें ये चीज़ जोड़नी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे SUM सम। ठीक, जैसे आप सम लिखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे सम का फॉर्मूला आपको आ जाएगा और एक्सेल में आपको सजेस्ट भी करेगा सम फॉर्मूला। अगर आप पूरा नहीं भी लिखोगे, केवल S लिख दोगे, ठीक, और U लिख दोगे, ठीक, तो अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको सजेस्ट करेगा। ठीक, इस तरीके से आप चाहो तो पूरा लिख लीजिए, तो फॉर्मूला आपको सजेस्ट करेगा। कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे तो फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है और ब्रैकेट हमने क्या किया, बंद किया। तो आप देखिए ये सम फॉर्मूला होता है। अब सम फार्मूला तो हमारे सामने आ गया है। अब इसके अंदर हम सम फार्मूले को प्रयोग कैसे करें, तो ये ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लगाना होता है, सारे नंबर्स को एक साथ लगाना होता है। जिनको नॉलेज नहीं होता है वो क्या करेंगे, एक एक नंबर को टाइप करके लिख पाएंगे। हालांकि वैसे भी आंसर आ जाएगा, जैसे कि चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 500 है तो 500 मैंने लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि नंबर 1, फिर आपको कॉमा देना है, फिर नंबर 2, यानी कि नंबर 2 में ये है तो कॉमा लगाइए। क्या है 120, तो हमने 120 टाइप किया, कॉमा लगाया, 300 टाइप किया, इतना काम कर लिया। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे तब भी आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दिया, आपको तीनों को जोड़ के आंसर दे दिया। बस गड़बड़ी क्या है, जब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेंगे और एक्सेल में एक सुविधा देता है, जब आप एक्सेल में एक फॉर्मूला लगा लोगे तो देखिए चारों तरफ से जो घेरा हो जाता है इसके किनारे बिंदु देता है। इस बिंदु को आप माउस से पकड़िए तो फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नीचे तक का ड्रैग कर दो, सब में फॉर्मूला लग जाता है। अब देखा आपने कि मैंने आपको अभी दिखाया ब्रैकेट के अंदर आपने अपने हाथ से नंबर संख्या लिखी, तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रहा है कि यही संख्या सब में कॉपी कर दिया। मतलब इनका आंसर अलग देना था, इनका आंसर अलग देना था, इनका आंसर अलग देना था, लेकिन सबका आंसर एक ही दे रहा है। बस यही गड़बड़ होता है कि जिनको नॉलेज नहीं होता है वो इसी तरीके से फॉर्मूले को लगाते हैं। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं पहले तो। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए आपको लगाना है बराबर का चिन्ह और लिखना वैसे ही है सम, जैसे अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक, जैसे ब्रैकेट को बंद किया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ही आपको फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाना है। ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, नंबर्स पूछ रहा है तो नंबर्स में आपको ये पूरी नंबर्स को देना है। तो वो नंबर दोगे कैसे, इसको सिलेक्ट कहते हैं। आपको इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर रेंज देनी होगी। तो सिलेक्ट कैसे करोगे, आपको माउस इसके ऊपर रख देना है जहाँ से आपको शुरुआत करनी है। जैसे हमें यहाँ से क्वांटिटी 1 से शुरुआत करनी है तो क्वांटिटी 1 पे हमने कर्सर रख दिया, क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो देखिए ये C और ये चौथे नंबर पे है, तो देखिए यहाँ C चौथा नंबर दिखा रहा है ऑटोमेटिक। बस आपको माउस से लेफ्ट बटन को दबाइए, माउस की लेफ्ट बटन को दबा लीजिए कीबोर्ड, ठीक, माउस से दबा लीजिए और पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर खींचते जाइए जहां तक आपको संख्या है। देखिए 3 संख्या है, लास्ट क्वांटिटी 3 तक हमने पीछे की ओर खींचा तो देखिए दोनों रेंज आपको दिखा रहा है।
बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे C4 दिख रहा है, E4 दिख रहा है, D तो दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं लास्ट तक का, तो पहली रेंज लेता है और लास्ट की रेंज लेता है, बीच की रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इसके वजह से ये रेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा। समझ में आया? उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाइए, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका कमाल, अभी मैंने ड्रैग किया था सेम आंसर दे रहा था, अब मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए सबका अलग अलग आंसर देगा। ये आपको इसका फर्क पता चला कि जैसे अभी तक आपको नहीं पता था कैसे काम करते हैं, तो अब आपको पता चल गया ना सम का फॉर्मूला कैसे लगाओगे। ठीक, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, जिनको आता है खैर तो उनकी कोई बात नहीं, तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आता ये फॉर्मूला उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब ये समझ में आ गया आपको। ठीक, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप लोग, जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक, मान लीजिए जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, सम का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे हम टाइप करते हैं। जैसे मैंने लिखा बराबर का चिन्ह और लिखा SUM, सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसके अंदर रेंज को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। पता चला सिलेक्ट आप ऐसे कर रहे हो तो ये सिलेक्ट हो गया, कहीं ये छूट गया, कहीं ये हो गया, ये छूट गया, तो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है, आपको जहाँ पहली रेंज लेनी है और लास्ट में जहाँ तक का आपको रेंज सिलेक्ट यानी कि जोड़ना है वो वाली रेंज, तो दो लास्ट की और पहली रेंज आपको यहाँ पे लिख देनी है अपने हाथ से। पहली रेंज कहाँ से होगा, तो आपको ये ध्यान देना है जो ABCD लिखा है ना, इसी को आपको ध्यान देना है कि देखिए C पे लिखा है। अगर ये B पे लिखा होता तो हम B लिखते, D पे लिखा होता तो D लिखते, लेकिन ये C से शुरुआत हो रहा है। ये कौन सा लिखा है, देखिए C पे लिखा है और चौथे पे लिखा है, तो आप टाइप करिए C4। समझ में आया? फिर रेशियो का बीच में सिंबल दे दीजिए अनुपात का। उसके बाद आपको लास्ट में क्या है, कहाँ तक जोड़ना है, E पे जोड़ना है, तो E क्या है, 4 है, E4, तो ये क्या करिए आप E4 दे दीजिए, बस हो गया। जिनको आप जैसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक, कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए, अपने आप देखिए आंसर दे देगा। फिर आप यहाँ से क्या करिए, ड्रैग कर लीजिए, देखिए आंसर दे देगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे एक सम दिया होता है, आप सम का भी सहारा ले सकते हो यहाँ पे। ठीक, जैसे करोगे तो ये सम भी आपको क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा ऑटोमेटिक। ठीक, सम से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सम करोगे तो ये क्या करेगा, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं आपको करके। ठीक, जैसे देखिए हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या किया, इस पर क्लिक किया और सम पे क्लिक कर दिया। ठीक, देखिए ये पूरी रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया ना, आपको कुछ करना नहीं है, इस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दो, तब भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। समझ में आया? अब चलिए हम लोग टोटल अमाउंट को निकालते हैं, तो उसके लिए भी सेम तरीका कि हम लगाएंगे बराबर के चिन्ह। देखिए यहाँ बेसिक अमाउंट था तो हमने इन तीनों को जोड़कर यहाँ पे दिया, ये टोटल अमाउंट पूछ रहा है तो सारे सबको हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से लगाएंगे SUM, सम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हमें ये पूरी रेंज चाहिए, तो पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए F4 आ रहा है, तो देखिए ये F पे है और ये 4 पे है, बीच में रेशियो लग गया। फिर क्या है, F9 है, देखिए F9 पे लास्ट है। ठीक, यही तो हमें करना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, कीबोर्ड से दबा दीजिए इंटर बटन, तो देखिए आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक, देखिए आप देख सकते हो ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये अपने आप आ रहा है। ठीक, देखिए इस तरीके से आपके सामने क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक दे रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, देखिए अब आंसर आपके सामने ऑटोमेटिक दे दिया। तो इस तरीके से दोस्तों जिनको नहीं आता है एक्सेल पे फॉर्मूला लगाना, तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।